एवरीवन, दिस इज़ हशम सर, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक से जो कि एनसीईआरटी की कोई साइड बुक नहीं, एनसीईआरटी से ही हम चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जी.एल. फ्यूएंट्स ने। अब इस चैप्टर को हम ज़रूर आपने यकीनन आपने क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, लेकिन वो लोग जो क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं अब तक, उन्हें ज़रूरत है कि वो इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को लिखा है जी.एल. फ्यूएंट्स ने। अब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस एक्चुअली चैप्टर में है क्या, मेन कैरेक्टर कौन से हैं, उनकी बात करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। तो बात करेंगे चैप्टर के बारे में। एक स्टोरी है जिसमें एक लैंचो नाम का आदमी है, उसकी स्टोरी है, और उसके यकीन यानी उसके भरोसे को दिखलाया गया है कि किस तरह से वो भगवान पर यानी अल्लाह पर यानी गॉड पर कितना ज़्यादा भरोसा करता है। तो चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर की शुरुआत में स्टार्टिंग से ही आपको बताया जा रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। कह रहे ये जो घर है, ये हाउस है, द ओनली वन, ये अकेला एकमात्र घर है, इन द इंटायर वैली, यानी जो ये पूरी वैली है, आपकी घाटी है, उसमें ये अकेला घर है जो कि लैंचो का है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो है कहाँ पर? वो क्रेस्ट का मतलब आप कह सकते हो चोटी पर है, ऑफ अ लो हिल यानी एक लो सी पहाड़ी जिसे आप कह सकते हो हिल, उसकी चोटी पर ये मौजूद है। क्या मौजूद है? ये जो घर है, हाउस, इकलौता घर है। करे फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। करे कि इस हाइट से, इस ऊंचाई से इंसान नदी देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। करे उन फील्ड्स को देख सकता है जिसमें राइप कॉर्न है, और वो डॉटेड हैं किसके साथ? फ्लावर्स के साथ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा इस बात का प्रॉमिस कर रहे होते हैं, यानी आपको वादा कर रहे होते हैं कि फसल जो होगी, यानी हार्वेस्ट का मतलब हो गया फसल, वो अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। कह रहे कि जो एक चीज़ की मात्र ज़रूरत थी, यानी इस अर्थ को, इस भूमि को, इस धरती को एकमात्र चीज़ की जो ज़रूरत थी वो था एक डाउनपॉर, यानी कि एक मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर यानी कम से कम बौछार तो हो जाए, इतनी ज़रूरत उस भूमि को थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, कह रहे कि मॉर्निंग में, पूरी सुबह के दौरान, लैंचो जो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उनसे बहुत अच्छे से चित परिचित था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ आसमान को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब नॉर्थ ईस्ट में वो आसमान को सिर्फ देखता रहा, सुबह के दौरान उसने कोई काम किया नहीं। तो अब देखते हैं इस स्टोरी में, ये पहला पैरा हमने पढ़ा है, एक बार और आपको समझाते हैं, और पैरा वाइज हम लोग क्लासेस रोज देखते रहेंगे। क्या बताया गया है? द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, यानी इस स्टोरी में अब तक जो बताया गया है बच्चों, कि इस स्टोरी में कहा गया है कि पूरी इंटायर वैली जो होती है, पूरी जो घाटी होती है, वहाँ पर सिर्फ एकमात्र घर है जो कि क्रेस्ट पर, यानी सैट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक लो हिल है, छोटी सी लो सी पहाड़ी है, उसके ऊपर जो क्रेस्ट यानी चोटी उस पर स्थित है। और इस हाइट से इंसान क्या देख सकता है? नदी देख सकता है, फील्ड यानी खेतों को देख सकता है जो कि राइप कॉर्न की जिसमें डॉटेड हैं फ्लावर्स के साथ, और हमेशा आपको वादा कर रही होती है एक अच्छी फसल का। और जो इस वक्त अभी तक जो ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अर्थ पर कि एक डाउन पोर हो जाए, इसका मतलब एक मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर कम से कम एक शॉवर यानी जिसे आप बौछार कह सकते हो, वो हो जाए, इसकी ज़रूरत है। और थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, और मॉर्निंग में, सुबह के वक्त में लैंचो क्या सोचता है, जो कि अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से चित परिचित है, अपनी फील्ड से, अपने खेतों से, और जानता है, वो ये सोचता है उसने कुछ किया नहीं सुबह के दौरान, सिर्फ और सिर्फ वो आसमान में देखता रहा नॉर्थ ईस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा अब हम देखेंगे क्या गिवन है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन,
मतलब क्या कह रहा है कि लैंचो कह रहा होता है कि अब वाकई हमें कुछ पानी मिल जाएगा। कह रहे द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, कह रहे जो औरत थी, जो लेडी थी, वो डिनर, सपर का मीनिंग आप यहाँ पे समझ सकते हो, डिनर बना रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, मतलब जैसी भगवान की इच्छा होगी, उनकी जैसी इच्छा होगी उस तरह से हमें पानी मिल जाएगा। द ओल्ड वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके, लैंचो के और उसकी जो वाइफ थी उसके, वो क्या कर रहे थे, बाहर खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, कह रहे जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो हाउस के यानी घर के पास ही वो खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक खेल रहे थे वो, जब तक कि औरत जो थी, वो लेडी थी, उसने उनको बुलाया नहीं। किस चीज़ के लिए, कम फॉर डिनर, यानी जब तक उनको बुलाया नहीं कि कम फॉर डिनर, बड़े लड़के खेतों में काम करते रहे और छोटे लड़के घर के पास ही वो खेलते रह गए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कह रहे कि मील के दौरान, जब वो भोजन वगैरह कर रहे थे उसके दौरान क्या हुआ, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी कि अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर, जिस तरह से लैंचो ने ये बात प्रिडिक्ट की थी, क्या बारिश के लिए उसने जिससे कि सोचा था, उस तरह से क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, कह रहे जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, आप जो नॉर्थ ईस्ट साइड था वहाँ पर जो ह्यूज माउंटेन्स थे क्लाउड्स के, वहाँ पे दिख रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उन्हें आप अप्रोच होते हुए देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जैसा कि आप जानते हो काफ़ी खुशनुमा मौसम होता है जब बारिश होने वाली रहती है या बारिश हो रही होती है, उस दौरान जब हवा आपको लगती है वो काफ़ी ताज़ी फ्रेश हवा महसूस होती है, उसी तरह से इसको भी लग रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी होता है यानी जो लैंचो होता है वो बाहर निकलता है किसी और वजह से नहीं, बल्कि किस लिए, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, वो एक्चुअली चाहता है कि अपने शरीर पर ये जो बारिश की बूंदें हैं उनको वो महसूस करे, सिर्फ इसी काम के लिए वो बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लैम्ड, जब वो वापस आता है तो वो इस बात को परिभाषित करता है, कहता है, क्या कहता है, दीज आर नॉट रैन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहता है कि ये जो बारिश हो रही है आसमान से, ये एक्चुअली बारिश नहीं है, कह रहे कि ये रैन ड्रॉप नहीं है, बल्कि क्या है, कह रहे कि दे आर न्यू कॉइन्स, कह रहे ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, कह रहा है कि ये न्यू कॉइन्स यानी नए नए ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, कह रहे कि जो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं, है ना, यानी 10 सेंट हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है बूंदें वो 5 हैं, मतलब जो बड़ी बूंदें पड़ रही है वो 10 सेंट हैं, है ना, जबकि जो छोटी बूंदें हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। आप इन्हें 10 सेंट पीसेस में गिवन है, आप इन्हें समझ सकते हो इस तरह से कि जो लैंचो है वो कहना चाहता है कि जो ये ड्रॉप्स है ना, बिग ड्रॉप्स है, वो 10 रुपये हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, और वहीं पर जो छोटी बूंदें पड़ रही हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पैरा। गिवन है, अब इसमें क्या गिवन है पहले मैं आपको समझा दूं। ये देखिए, ये यहाँ से ये अगला पैरा शुरू हो रहा है, यहाँ से मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि क्या कुछ गिवन है इसमें, आप समझिएगा। कह रहे हैं विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कह रहे कि जो लैंचो था उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बिल्कुल मतलब संतुष्टि वाले एक्सप्रेशंस के साथ अपनी फील्ड को देखा, फील्ड को अपनी देखता है जो कि राइप कॉर्न की है। राइप का मतलब आप जानते हैं पका हुआ, कॉर्न का मतलब आपको पता है मक्का जिसे कहते हैं, विद इस फ्लावर यानी उनके फूलों के साथ, यानी पके हुए मक्के की फील्ड को, खेत को वो देखता है फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, क्या कह रहे कि जो ड्रेप का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ये जो ड्रेप्ड है इसका क्या मीनिंग होता है आप समझिएगा, इसका मतलब होता है लिपटी हुई। क्या कह रहे, ये जो इसकी फील्ड थी, इसका जो खेत था वो लिपटा हुआ था, यानी क्या लिपटा हुआ था, उसमें फील्ड में क्या बोया हुआ था,
कॉर्न था यानी मक्का था, वो लिपटा हुआ है किस चीज़ के साथ? इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी यहाँ पर पर्दा पड़ गया है बिल्कुल किस चीज़ का? बारिश का। बारिश के पर्दे में लिपटे हुए अपने राइप कॉर्न की फील्ड को वो देखता है जो उसके फ्लावर्स के साथ है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत तेज़ जो है वो विंड यानी हवा जो है चलना शुरू हो जाती है। और सिर्फ हवा नहीं, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। कह रहे कि सिर्फ हवा नहीं, बारिश नहीं, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या समझा बच्चों? कह रहे कि वो सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के साथ बिल्कुल संतुष्ट होकर अपनी फील्ड को देख रहा था जो कि राइप कॉर्न की थी, फ्लावर्स के साथ थी, जो कि ड्रैप्ड थी मतलब लिपटी हुई थी किस चीज़ में? कर्टेन में। किस चीज़ के कर्टेन में? बारिश के कर्टेन में, पर्दे में बारिश के। लेकिन अचानक से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बहना शुरू हो जाती है किसके साथ? उसके साथ साथ लार्ज हेलस्टोन भी, जो बारिश होती है उसके साथ साथ लार्ज हेलस्टोन भी यानी कि बड़े बड़े ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, बिगेन टू फॉल, है ना। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। कह रहे ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो रहा था अभी तक, कह रहे ये उसको लग रहा था कुछ इस तरह से जैसे कि ये दिख रहा था कि ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जैसे चांदी के सिक्के होते हैं ना उस तरह से ये उसको दिखाई पड़ रहे थे लैंचो को। द बॉयज यानी जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया रैन यानी बारिश में। रैन आउट, बाहर भाग के जाते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी जो जमे हुए यानी कि फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स हैं यानी मोतिया जिसे आप कह सकते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनको कलेक्ट यानी चुनने के लिए, उनको बीनने के लिए जाते हैं वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कौन कह रहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कह रहे अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लाम द मैन, कह रहे जो आदमी है यानी जो लैंचो है वो कहता है अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, कह रहा है मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स, क्या करें कि 1 घंटे तक द हेल रैन ऑन द हाउस, जो ओले थे वो पड़ते रहे। कहाँ पर पड़ते रहे? हाउस यानी घर पर पड़ते रहे। द गार्डन यानी गार्डन पर पड़ते रहे मतलब बागीचे में। द हिल साइड, जो हिल साइड है आपका वहाँ पे पड़ते रहे। और सबसे ज़्यादा जो पड़े जिसे आप कह सकते हैं जहाँ पे नुकसान हुआ, द कॉर्नफील्ड यानी जो मक्के का खेत था उसको। ऑन द होल वैली यानी जो पूरी वैली थी, पूरी घाटी थी, उन सब पर ये लगातार 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, ये जो है बहुत तेज़ी से ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो आपका खेत था वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 2 पैरा में यानी इन 2 पैरा में हमने क्या सीखा अभी तक? अभी तक आप समझ गए कि जो है उनको क्या होता है कि वो सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के साथ अपनी फील्ड को देख रहे होते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और वो बारिश का पर्दा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो बिल्कुल रहता है, बारिश के पर्दे दिख रहे होते हैं यानी बारिश पड़ रही होती है उस पर। और सडनली क्या होता है कि हवा चलनी शुरू होती है और अलॉन्ग विथ रैन यानी बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना। हेल स्टोन्स यानी बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको देख करके ऐसा लगता है जैसे लगता है कि चांदी के सिक्के हों। बॉयज़ जो होते हैं वो खुद को एक्सपोज कर देते हैं कहाँ पर? रैन में यानी बारिश में वो चले जाते हैं, भाग करके जाते हैं और कलेक्ट यानी चुनना शुरू कर देते हैं। जो फ्रोजन यानी जमे हुए पल्स होते हैं उनको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब लैंचो को फिक्र होती है, वो कह रहा होता है, कहता है कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है और मुझे उम्मीद है जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जल्दी ख़त्म नहीं होता, बल्कि 1 घंटे तक लगातार ओले पड़ते रहते हैं और इसकी वजह से गार्डन, हिल साइड, इवन कॉर्न फील्ड जो है उसकी जो रहती है और पूरी की पूरी वैली जो है वो बर्फ़ से, मतलब आप कह सकते हैं रेन्स, जो हेल स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, फील्ड जो होती है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती है और इस तरह से सफ़ेद होती है जैसे नमक। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप अच्छे से चीज़ों को समझ चुके हैं कि होता क्या है लास्ट पैरा में कि द फील्ड वॉज वाइट, यानी आपको ये मैंने अभी अभी बताया है कि जो फील्ड थी वो पूरी तरह से यानी जो खेत था पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था और ऐसा दिखता था कि जैसे लगता है कि नमक से इसको कवर किया गया हो यानी ढक दिया गया हो। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। लैंचो क्या करता है, कह रहा है सोच रहा होता है ये बीचों बीच खड़ा होके फील्ड के, आप यहाँ पर लैंचो को देख सकते हैं किस तरह से खेत में ये खड़ा है। और आगे क्या
लिखा हुआ है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। कह रहे हैं कि एक लीफ, एक पत्ती जो होती है वो भी ट्रीज पर, यानी जो पेड़ हैं उन पर एक पत्ते भी नहीं बचे हैं, ऐसा ये सोच रहा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कह रहे जो कॉर्न है, ये मक्के की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये सोच रहा है कौन? लैंचो यहाँ पर बीचों बीच खड़ा हुआ। क्या कह रहे हैं फिर? क्या लिखा हुआ है? द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। कह रहे जो फ्लावर्स यानी जो फूल लगे हुए थे, किस चीज़ पर फूल लगे हुए थे? प्लांट्स पर, यानी जो पौधे थे छोटे छोटे उन पर जो फूल लगे हुए थे बच्चों, वो भी पूरी तरह से जा चुके थे। ये सब लैंचो खड़ा होकर के सोच रहा है। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यानी लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से बिल्कुल भर गई थी। क्या कह रहे हैं? व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म पास हुआ, यानी जो तूफान जो था वो बच्चों जब खत्म हो गया, तो कह रहे ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो खड़ा हो गया फील्ड के यानी खेत के बीचों बीच। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से लैंचो खेत के बीचों बीच खड़ा है, और आप अब यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से हैट लगा करके रखा और बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। देखो अपने यहाँ के जो किसान होते हैं वो कुछ दूसरे तरह के पहनावे को पहनते हैं, और जो बाहर किसान, आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा ये सेठ होगा, ये राजा महाराजा होगा। वहाँ जो किसान होते हैं वो कुछ इस तरह के गेटअप में रहते हैं बाहर। आगे लिखा हुआ है, आगे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, यानी जब ये ख़त्म हो जाती है, क्या ख़त्म हो जाता है? स्टॉर्म यानी तूफान ख़त्म हो जाता है, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस, है ना, अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब तुमको बेटा एक चीज़ मैं पहले समझा दूँ, ये प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पर समझोगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है ना, इसके बारे में आप समझोगे क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझ लो। लोकस्ट का मीन होता है, ये इंसेक्ट्स होते हैं। लोकस्ट अभी आपने रिसेंटली कुछ वक्त पहले देखा होगा, सुना होगा कि टिड्डियों का आक्रमण हो रहा था। जहाँ देखो वहाँ बहुत सारे ग्रुप में टिड्डियाँ आती थी और खेतों को नुकसान पहुँचा करके चली जाती थी। वो कई देश घूम रही थी। पिछले साल आपने इसी कोरोना पीरियड में ही इस आफत के बारे में भी सुना होगा। आपको याद होगा कि ढेर सारी टिड्डियाँ जो है खेतों पर इकट्ठा चली जाती थी और फसल बर्बाद करके चली जाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहे अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कह रहे कि अगर ये खड़ा होकर के सोच रहा है लैंचो कि अगर लोकस्ट भी आता ना, यहाँ पर लोकस्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको अभी भी बताया है कि टिड्डियाँ होती हैं ये, अगर ये भी आता है, टिड्डी दल भी आता ना, तो कम से कम जितना इसने डिस्ट्रॉय किया तो उससे कम ही बर्बाद करके वो जाता। ये सोच रहा है बीचों बीच खड़ा होके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ये जो ओले पड़े हैं इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, यानी सब कुछ जो है ये कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कह रहे हैं इस साल हमारे पास कॉर्न जो है वो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और ये जो रात थी ना इन लोगों के लिए, वो काफ़ी दुख भरी रात जो है वो थी। तो क्या होता है फिर आगे लिखा हुआ, कह रहे ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। कह रहे जो कुछ हमने मेहनत किया वो सब बर्बाद हो गया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। कह रहे और कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब मुझे उम्मीद है कि आप ये जो 4 क्वेश्चन गिवन हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन्हें प्रॉपरली आप जो है इनके आंसर्स कर लेंगे, क्योंकि सारी स्टोरीज मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम आगे से देखेंगे आगे क्या गिवन है। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है बट। अब क्या होता है देखिएगा बच्चों, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। कह रहे हैं कि अब जो है सबके दिलों की बात हो रही है यहाँ पर। कह रहे जो रहते थे कहाँ पर, सोलिटरी हाउस। इसका मतलब जो अकेले
अकेला मकान था, घर था, कहाँ पर? मिडिल ऑफ द वैली, यानी जो घाटी है उसके बीचों बीच में जो मकान था, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनके दिलों में क्या होप थी, क्या उम्मीद थी? देखना, लिखा हुआ देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहे हैं आज की अगर आप हालात आज के देखें तो आपको उम्मीद किस चीज़ से है? इस कोरोना पीरियड में, ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड आपको उम्मीद किस चीज़ से? भाई जाहिर सी बात है, कोई भी सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ उम्मीद किससे? भगवान से है, अल्लाह से है, गॉड से है। सिर्फ एक ही उम्मीद है। यही सेम कंडीशन लैंचो का है। लैंचो क्या सोच रहा है? कह रहे कि अब जो है किसी से कोई उम्मीद नहीं है। देयर वॉज अ सिंगल होप, कह रहे कि सिर्फ एक और एक उम्मीद बची और वो है मेरा भगवान, मेरा गॉड। कह रहे डोंट बी सो अपसेट, कह रहे बहुत ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, कह रहे इतना लॉस हो चुका है, पूरा नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी हमें पूरी तरह से अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कह रहा है, ये सोच रहा है कि परेशान मत हो। लैंचो ये सोच रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। वजह क्या है सुनिए, कह रहे दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं कि व्हाट दे से, कह रहे हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर? दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी अगेन यही चीज़ हो रही है कि परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, कोई भी कम से कम भूख से तो नहीं बनने वाला है। ऑल थ्रू द नाइट, यानी कि पूरी रात क्या होता है? ऑल थ्रू द नाइट का मतलब हो गया कि पूरी रात। लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो जो था भाई, जब कोई मददगार नहीं है तो क्या करेगा? लैंचो जो था वो सोच रहा था सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड। करे कि कौन, किसकी मदद चाहिए उसको? भगवान की। यानी जब किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसके पास अब भी एक मदद की उम्मीद बची है, और वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गॉड है। कह रहे हैं हुज आइज, यानी वो भगवान जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, क्या है? सी एवरीथिंग, यानी कि भगवान की आंखें जो हैं वो सब कुछ देखती हैं, ये लैंचो सोच रहा है। उसके बाद इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्शियंस का मतलब आप यहाँ पर समझोगे बच्चों, यहाँ पर गिवन भी है, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। कॉन्शियंस का मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि एक जो अंदर से सेंस आता है ना गलत या सही को, उसकी बात करें उसको कहते हैं कॉन्शियंस। अब इसमें क्या गिवन है आप समझना, कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, मतलब किसी के दिल के अंदर भी क्या है, ये भी जो होता है गॉड, यानी भगवान जो हमारे हैं, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो इस चीज़ को जानते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, क्या कह रहे हैं? जो राइटर यहाँ पर है, ऑथर जो यहाँ पर है, वो क्या लिख रहा है? कह रहे हैं लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब क्या कह रहे हैं? लैंचो को इतना स्ट्रांग व्यक्ति था कि जो ऑथर यहाँ पर है वो उसका कंपैरिजन, यानी उसकी तुलना कर रहा है बैल से, यानी इतना शक्तिशाली, इतना मेहनती, इतना कठिन परिश्रम करने वाला। आपने बैल को देखा होगा, बैल किस तरह से जो है अपने सारे काम करता है, कितने कठिन परिश्रम करता है किसानों के लिए, उनके खेत की जुताई भी करता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा एक कोल्हू कहा जाता है जिसमें वो तेल को, या फिर आपने देखा होगा गन्ने की पेराई भी करता है, ये सब तमाम काम करता है। तो जो ऑथर है लैंचो को कंपेयर कर रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाया गया है, यहाँ पर मेटाफर की बात हो रही है ना, जिसमें आपने पढ़ा था मेटाफर में कि किसी से कंपेयर किया जाता है, और वो एक इंसान का इंसान से कंपेयर नहीं होगा बल्कि किसी दूसरी चीज़ का होगा। तो यहाँ पर बैल जो है वो एक एनिमल है, उससे कंपेयर हो रहा है एक इंसान का। तो क्या कह रहे हैं इसमें? लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो जो था वो एक मतलब बैल की तरह व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में इस तरह से काम किया करता था बच्चों जैसे एक जानवर करता है ना। ये सब जो है राइटर उसके बारे में लिख रहे हैं। द फॉलोइंग संडे, और उस संडे में क्या होता है सुनिएगा, एट डे ब्रेक, यानी कि जब दिन में ब्रेक होता है तो क्या होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, कह रहे कि उसने शुरू कर दिया एक पत्र लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ले जाएगा टाउन यानी नगर की तरफ। अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसे प्लेस करेगा, क्या कह रहे हैं, मतलब इसे लेके जाएगा और उसके बाद उसको रखेगा कहाँ पर, उसमें ले जाके उसको रख देना है मेल बॉक्स जो होता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आज की दुनिया जब काफ़ी लोग नास्तिक हो रहे हैं और तमाम तरह के इश्यूज आ रहे हैं, उसमें इस व्यक्ति को एक गॉड पर, भगवान पर कितना ज़्यादा भरोसा है, इस चीज़ को भी दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पत्र जो उसने लिखा है बच्चों,
वो किसको वो जा रहा है सेंड करने के लिए, तो साफ तौर पर लिखा हुआ है उसे मेल करने जा रहा है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ और थोड़ी था, ये भगवान को ही एक पत्र लिखा गया है। गॉड इसने लिखा है पत्र में, सुनना बच्चों, करे गॉड ही रोड, उसने लिखा भगवान ये लिखता है, क्या लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो कह रहे कि मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos। पिसोस का मतलब क्या है, जिसे आप पेसोस भी कह सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एकदम साफ मीनिंग है और सब चीज़ मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पैसा का मतलब हो गया करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी यहाँ पर अमेरिकन कंट्री की बात हो रही है। वहाँ पर जिस तरह से आपके यहाँ पैसा चलता है, रुपया चलता है, उसी तरह से सेम सीन है। तो मैं आपको अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ, आप ऐसे समझिएगा। उसने क्या लिखा हुआ है, वो लिखता है कि आई नीड 100, आप इसको मान के चलो रुपए, ठीक है ना, मुझे ज़रूरत है 100 रुपए की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। इसका मतलब क्या हो गया, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, इसकी बुआई दोबारा कर सकूं, इसके लिए मुझे 100 रुपए की ज़रूरत है ना, फील्ड अगेन, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं तब तक जीवन व्यतीत कर सकूँ कम से कम। इस 100 रुपये से मैं क्या करूँगा, एक तो पहली बात मैं अपने खेत को दोबारा से बोऊँगा, उसके बाद दूसरी बात, इसमें कम से कम हम तब तक जीवन अपना व्यतीत कर पाएंगे जब तक जो है ये वापस हमारे जो क्रॉप है वो वापस नहीं आ जाते हैं, मतलब फिर से ये पौधे नहीं उग जाते हैं। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, यानी उसमें सारी अपनी बात को कह रहा है और रोते हुए इस चीज़ को लिख रहा है कि क्योंकि जो आपका हेलस्टॉर्म था, यानी जो ओले पड़े थे, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये सब उसने लिखा। उसके बाद ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड, जैसे आप लिखते हो ना टू सनराइज पब्लिक स्कूल टू द प्रिंसिपल, वैसे उसने क्या लिखा है, टू गॉड, यानी सीधे वो भगवान को भेज रहा है। पुट द लेटर इनसाइड एंड, उसने एनवेलप के अंदर जो है वो लेटर रखा। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और गया वो, पहुंचा कहाँ पर, टाउन पहुंचा, नगर पहुंचा, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, एक स्टैम्प जो है लगाता है उसके ऊपर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे क्या करता है, मेल बॉक्स में बच्चों वो डाल देता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई है, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, उसके बाद हम देखते हैं फिर नेक्स्ट पैरा। थैंक यू वेरी मच।